हेलो चो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं जो हमसे बोल रहा है कि 0.2 m SnC2O4 विलियन में 5 ml में पूर्णतया ऑक्सीकरण करने के लिए हमें 0.3 m K2Cr2O7 के कितनी आवश्यकता होगी। उसने बोला 0.2 m SnC2O4 विलियन के 5 ml के पूर्णतया ऑक्सीकरण के लिए, मतलब इसका 5 ml उसने बताया और इसका हमें मोलरिटी भी उसने क्वेश्चन में बता रखा है। तो देखो दोनों का हमारे पास पता है बच्चों, ग्राम तुल्यांक तो बराबर हो जाएगा। तो ग्राम तुल्यांक जो हमारे पास है बच्चों, आपके पास SnC2O4 बराबर हो जाएगा बच्चों आपके पास, हमारे पास जो ग्राम तुल्यांकी भार या ग्राम तुल्यांक बोलते हैं किसका, K2Cr2O7। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए बच्चों थोड़ा बहुत आपको इस डेटा का भी नॉलेज होना चाहिए। जैसे SnC2O4 की मैं बात करूंगा बच्चों, तो यहाँ पे होगा क्या, एक तो आपके पास Sn पे 2+ का चार्ज है और ये ऐसा आयनाइज हो रहा है, तो Sn2+ C2O4 2-, तो एक तो Sn2+ Sn4+ जाएगा, प्लस आपको यहाँ पे CO2 भी मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में जब आप एन फैक्टर निकालोगे बच्चों, तो एन फैक्टर आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो ये 2 से 4 गया हुआ है, तो इसका एक एटम है 2-4 करोगे, प्लस कार्बन के 2 एटम हैं, और कार्बन कितना गया है बच्चों, यहाँ पे कार्बन +3 होता है, यहाँ पे 4 है, तो 3-4 है। अब देखो कई चीज़ें मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो ये आप एक बार करके देखा करो, है ना। तो यहाँ पे आपके पास 2 और 2 मिला के 4 इसका एन फैक्टर आपके पास आ गया। अब क्वेश्चन को एन फैक्टर हमारे पास यहाँ पे 4 निकल के आ गया है ना। ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि ग्राम तुल्यांक हमारे पास क्या होता है बच्चों, ग्राम तुल्यांक निकालने का फॉर्मूला हमारे पास नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम होता है। अब क्वेश्चन में हमें मोलरिटी दिया हुआ है, तो मोलरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम करना पड़ेगा, इसलिए तो अब इसका 0.2 इसकी मोलरिटी दी हुई थी, एन फैक्टर इसका आपके पास 4 आ गया और वॉल्यूम इसका आपके पास 5 दिया हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो इसकी 0.3 दिया हुआ है मोलरिटी, एन फैक्टर कितना होगा, तो देखो सीधा सीधा हिसाब किताब होता है, K2Cr2O7 जो होता है वो क्रोमियम 3+ में जाता है। तो क्रोमियम के यहाँ पे 2 एटम हैं और ये +6 से +3 गया हुआ है, तो 6-3 करोगे तो आपके पास 6 आएगा, तो इसका आपके पास 6 होगा। इसका वॉल्यूम आपको निकालना है, तो वो कितने की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे वॉल्यूम आपको निकल के आ जाएगा। तो वॉल्यूम आपके पास जो हमारे पास यहाँ पे निकल के आएगा बच्चों, वो आपके पास, अच्छा इस क्वेश्चन में हमें डिवाइड बाय 1000 दोनों केस में नहीं करना, क्योंकि दोनों केस में ml और ml ही हमें चलना है। तो ये 5 चौको 20, इसको करोगे 40, तो ये आपके पास 4 आएगा, और वो डिवाइड में 6 18, तो 1.8 आएगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो आपके पास हमारे पास कितना आपका इसका आंसर आएगा, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये आंसर जो है बच्चों 2.22 के आसपास हमारे पास आ रहा होगा, 2.22। अब उसने क्वेश्चन बोला कि मैं 10 से गुणा करके निकटतम उत्तर देना, 10 से आप गुणा करोगे बच्चों तो ये 22.2 हो जाएगा, और निकटतम आपके पास 22 हो जाएगा। तो 22 आपके पास हमारे पास क्वेश्चन को हमें रिपोर्ट करना था। इस तरह के क्वेश्चंस आपके जेई में आया करते हैं, इसलिए आपको मेंटली इसके लिए प्रिपेयर रहना है। थैंक यू।